कानपुर नगर जनपद के डाइट में हुई जिला स्तर की परीक्षा दिनांक 29/11/2020 को पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्जाम मंत्रा विद एस के। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी तीनों मॉड्यूल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर फिर उपस्थित हूँ। आज मैं सभी प्रश्नों का सही आंसर देने का प्रयास करा है, लेकिन अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। दोस्तों, इसी तरीके की परीक्षाएं आपके जनपद में कब आयोजित कर दी जाएं आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इसके लिए हम शिक्षक बंधुओं को तैयार रहना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं लगातार मिशन शिक्षा प्रेरणा की प्रश्नोत्तरी लेकर आ रही हूँ, जिसका मैंने एक अलग से PDF बनाया हुआ है। अगर आपको विभिन्न जनपदों में आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न देखने हैं, तीनों मॉड्यूल पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखलाएं देखनी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे जा कर के प्लेलिस्ट में मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी क्विज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको देखिएगा। वहाँ पे सारे वीडियो की एक श्रृंखला मिलेगी आपको, आप उसको देख करके अपने क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी में क्या क्या होना अति आवश्यक है? वार्षिक परीक्षा फल, सत्र परीक्षा परिणाम, लर्निंग आउटकम सूची, समूह निर्धारण, अधिगम स्तर सूची व समय सारणी, या कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम हेतु इनमें से सबसे पहले क्या करना चाहिए? एंड लाइन परीक्षण, मिड लाइन परीक्षण, बेस लाइन परीक्षण, सुपर लाइन परीक्षण। तो इसके लिए हमें बेस लाइन परीक्षण का आयोजन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षण का पूर्व तैयारी में क्या क्या होना अति आवश्यक है? वार्षिक परीक्षा फल, सत्र परीक्षा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये उसी का थर्ड आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। आकलन के पश्चात बच्चों का समूह कैसे बनाते हैं? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में 3 समूह ABC बनाएंगे। प्राथमिक में 3 व उच्च प्राथमिक में 4। आवश्यकता अनुसार, कोई आवश्यकता नहीं, अदर। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ABC 3 ग्रुप बनेंगे। शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी में क्या होना अति आवश्यक है? वार्षिक परीक्षा फल, सत्र परीक्षा, एक क्वेश्चन फिर से आ गया है, लर्निंग आउटकम सूची, समूह निर्धारण, अधिगम स्तर सूची, समय सारणी। तो इसका ये थर्ड ऑप्शन सही है। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी किस भाग में दी गई है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका सही आंसर है भाग 4 में ध्यान आकर्षण शिविर हेतु समय सारणी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लर्निंग आउटकम नहीं है? अधिगम परिणाम, अपेक्षित दक्षताएं, परीक्षा परिणाम, सीखने के प्रतिफल। तो अगर हम परीक्षा परिणाम को छोड़ दें तो बाकी नाम लर्निंग आउटकम के ही ये तीनों नाम है, तो उसका सी ऑप्शन सही है। लर्निंग ऐप का पता, ऐप नहीं है ये, गैप है। लर्निंग गैप का पता लगाने का सही समय है प्रथम सत्र परीक्षा, सत्र के प्रारंभ में, वार्षिक परीक्षा तो सत्र के प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक शिक्षण तकनीक नहीं है? तो इसमें जो परीक्षा प्रपत्र है वो एक तकनीक नहीं है, जबकि रोचक प्रस्तावना, बच्चों को अभ्यास के अवसर देना, शैक्षिक भ्रमण, ये तीनों जो हैं तकनीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक परीक्षण हेतु आकलन में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ, दोनों लिखित। तो इसका सही आंसर है वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ, दोनों ही तरीके के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से जूनियर में 20 वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 आत्मनिष्ठ होंगे। आरंभिक परीक्षण हेतु आकलन में किस प्रकार के प्रश्न होंगे? क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये भी, तो मैं बता रही थी। इसमें प्राथमिक स्तर पर भी 20 में से 15 क्वेश्चन जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे, बाकी आत्मनिष्ठ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आरंभिक परीक्षण में प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम को कहाँ चिन्हित करना होगा? प्रेरणा तालिका में, प्रेरणा लक्ष्य में, प्रेरणा दक्षता में, प्रेरणा प्रश्न में। तो प्रेरणा तालिका इसका सही आंसर है, जबकि प्रेरणा लक्ष्य तो निर्धारित किए हुए हैं, जो कक्षा 1 से 5 तक के दिए हुए हैं। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि कक्षा 6 से 8 के भी प्रेरणा लक्ष्य जल्द ही हम लोगों को मिल जाएंगे। प्रेरणा लक्ष्य तो समझते ही होंगे, और प्रेरणा प्रश्न भी। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रेरणा तालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक तथा तर्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत क्या होगा? 20, 50, 10, 20, 20, 50, 20, 10, 15, 45, 25, 15, 20, 50, 15, 15। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 20, 50, 20, 10 यानी सेकेंड ऑप्शन। 20 प्रश्न होंगे ज्ञानात्मक, 50% प्रश्न होंगे बोधात्मक, 20% होंगे अनुप्रयोगात्मक और 10% जो होंगे वो हमारे लॉजिकल यानी तर्कात्मक प्रश्न होंगे। नेक्स्ट सवाल, प्रारंभिक परीक्षण के उपरांत कापियां चेक करने की अवधि है, यानी जब हम प्रपत्र तैयार कर लेंगे उसके बाद हम उनका जो परीक्षा लेंगे प्रारंभिक वाली, उसको हमें 2 दिन के अंदर उसकी कॉपियां चेक करके रिजल्ट क्लियर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण कार्यक्रम में इनमें से कौन सी शिक्षण तकनीक नहीं है? शैक्षिक भ्रमण, कार्यपत्रक का निर्माण, समेकन, समूह कार्य। तो इसका समेकन जो है वो सही आंसर है, वो नहीं है। ध्यान आकर्षण के कुल कितने चरण हैं? तो ध्यान आकर्षण के कुल 3 चरण बताए गए हैं। दोस्तों इन सब प्रश्नों के सवाल मैं अपने स्तर से दे रही हूँ, कोई गलत भी हो सकता है, अगर सही आप लोगों को पता हो तो करेक्शन कराएं मेरा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण कार्यक्रम का द्वितीय चरण क्या है? तो द्वितीय चरण कक्षाओं का आयोजन करना है, जबकि एंड लाइन परीक्षण, आरंभिक परीक्षण, मिड लाइन परीक्षण ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही कक्षा में विद्यार्थियों का अधिगम स्तर होता है, एक समान, अच्छा, बहुत खराब, अलग अलग। तो सभी जो विद्यार्थी होते हैं उनका अधिगम स्तर अलग अलग होता है। तो दोस्तों आपको मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे भी मैं प्रयास जारी रखूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।